हेलो गाइज, मैं अभिषेक द्विवेदी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई तक। ठीक है। और गेट लेवल के आईएएस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपको जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो, उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अभी दिए देता हूँ, वो है 738। तो कोई भी क्वेरी आपको होगी, कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैथ या फिजिक्स एमएससी लेवल तक की पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाईएस्ट तक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहला टॉपिक है केवीएल एंड केसीएल। तो केवीएल क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का विभवांतर का नियम। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए हिंदी में किरचॉफ का विभवांतर का नियम। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी भी नेटवर्क में जो समेशन ऑफ वोल्टेज होता है, जो विभवांतर का सम होता है, वो क्या होता है? 0। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज हैं, इसको बीसी ले लीजिए। ठीक है। मान लीजिए V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज मैंने V3 मान लिया, ये V4 मान लिया, ये V5 मान लिया। ये प्लस माइनस इस टाइप से इनकी पोलरिटी। ठीक है। तो अब इस सर्किट में मैं अपना केवीएल किस तरीके से अप्लाई करूंगा? ओम का नियम आप जानते ही होंगे, V=IR। ठीक है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? देखिए, यहां से शुरू कीजिए। जब हम माइनस से प्लस की ओर बढ़ते हैं, मतलब माइनस पोलरिटी से प्लस पोलरिटी की ओर जाएंगे, तो पॉजिटिव लेंगे। केवीएल कई प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन मैं इस टाइप के एजम्पशन मान के चलूंगा शुरू से ही। जब माइनस से प्लस आपको बेसिक से सिखाने के लिए मैं बिल्कुल अपने हिसाब से मान के चलूंगा, उसी हिसाब से अगर आप मानेंगे तो आपका आंसर आएगा। बाकी कई प्रकार से केवीएल एंड केसीएल लगाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। माइनस से प्लस पोलरिटी की ओर चलेंगे तो प्लस V1 लेंगे। फिर यहाँ पे इस वाले में चलेंगे, प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं तो माइनस V2 लेंगे। फिर यहाँ पे इस वाली जब पूरे लूप में घूमेंगे तो इसमें फिर प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस V4 आएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे केवीएल अप्लाई होगा। अब इस वाले लूप में अगर केवीएल हम लगाएंगे तो किस तरीके से अप्लाई होगा? देखिए, माइनस से प्लस चलेंगे, पहले माइनस से प्लस चलेंगे तो V4 आएगा प्लस का। फिर उसके बाद प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस का V3 आएगा। फिर उसके बाद फिर प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस का V5 आएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये दो लूपों में हमने केवीएल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा लूप भी बन रहा है। देखिए, अगर हम इस ब्रांच को काउंट नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं,
तो इस टाइप से भी एक केवीएल बनेगा। तो कैसे लगाएंगे, V1 माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस आएगा, माइनस V2, फिर उसके बाद प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस आएगा, माइनस V3, फिर उसके बाद प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस आएगा, माइनस V5 इक्वल टू 0। इस टाइप से हम अप्लाई करते हैं सर्किट में केवीएल। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में केवीएल और केसीएल ये बिल्कुल बेस है। बिना इसके आप ये समझो कि कैलकुलेशन हो जाए तो नहीं होगी। अगर जिसको ये बेसिक आता है तो 99% काम आसान है। बाकी आपको थ्योरी थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर हो जाएंगे, गेट के सवाल लगा लेंगे और अच्छा हो जाएगा। देखिए, तो इस टाइप से ये केवीएल अप्लाई करते हैं। अब केसीएल बताते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, केसीएल का उदाहरण देता हूँ। केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। हिंदी मीडियम के लिए किरचॉफ का धारा का नियम। धारा का नियम। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या है, किसी भी संधि पर, मान लीजिए ये संधि है, ठीक है, इस पे क्या है, इस पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होना चाहिए, या इस पे मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ धारा I1 आ रही है, यहाँ पे धारा I2 आ रही है, और यहाँ पे धारा I3 आ रही है, और यहाँ कोई धारा I4 जा रही है, यहाँ पे I5 जा रही है, और यहाँ पे भी I6 जा रही है। तो KCL कैसे अप्लाई करेंगे, KCL क्या होगा, सिग्मा I इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो किस टाइप से होगा, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो कौन सी धारा आ रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जा कौन सी रही है, I4 प्लस I5 प्लस I6। तो इस तरीके से केसीएल को एप्लीकेशन होता है। सर्किट थ्योरी में कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये कोई वोल्टेज है 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज, ये 1 ओम है, यहाँ पे भी 1 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 ओम का, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ पे केवल एक संधि है, वो ये है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कोई करंट आई जा रही है, तो यहाँ पे करंट मान लीजिए I1 चली गई, तो यहाँ बची हुई करंट क्या जाएगी, केसीएल के हिसाब से I माइनस I1। या अगर हमें ऐसे समझना है तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए I इस संधि में आ रही है और यहाँ से I1 निकल रही है। अब हमें इस ब्रांच में करंट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको x मान लीजिए। अभी केसीएल के हिसाब से मैंने क्या समझाया, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो कौन सी आ रही है, कौन सी I, और जाएगी कौन सी I1 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, I माइनस I1। तो बची हुई करंट इसमें जाएगी I माइनस I1। तो इस तरीके से हम केसीएल अप्लाई करते हैं। अब आपको सवाल शुरू करवाते हैं केवीएल एंड केसीएल के आधार पर, जो बिल्कुल बेसिक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का।
देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक सवाल दे देता हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए ये 1 ओम है,